हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, जब भी कोई फंक्शन हमें जो है टेबुलेटेड फॉर्म में दिया हो और उसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना हो तो हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। अब मैंने आपसे ये भी कहा था कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए हमें इंटरपोलेशन फॉर्मूले आने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरपोलेशन फॉर्मूले की हेल्प से ही हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले डेवलप कर पाते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ आई टैब पर आपको जो है न्यूमेरिकल मेथड की एक प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, तो आप यहाँ क्लिक करके सबसे पहले आप न्यूमेरिकल मेथड के बाकी के लेक्चर्स देख सकते हैं और यहाँ से इंटरपोलेशन देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इंटरपोलेशन के अलग अलग फॉर्मूले से हमें जो है निकाल लें। तो हमने वहाँ डिस्कस किया था, कंसीडर किया था न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो स्टूडेंट, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स यूजिंग न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो वहाँ हमने आपको न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले की हेल्प से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना बताया था। और हमने एक प्रॉब्लम भी आपके साथ डिस्कस की थी कि किस तरीके से हमें फॉर्मूलों का इंप्लीमेंट करके प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। तो अगर आपने वो लेक्चर्स जो है सही से नहीं देखा है तो मैं आपको फिर से बता दूं, इस लेक्चर में और उस लेक्चर में जो भी डेरिवेशन है बिल्कुल सेम है, केवल और केवल फर्क है तो केवल फॉर्मूले का। वहां फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज किया था, यहाँ बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो स्टूडेंट, आपको बैकवर्ड इंटरपोलेशन, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करेंगे, कंसीडर द न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्या होता है न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला? y इज इक्वल टू y0, ये फॉरवर्ड में होता था तो यहाँ होगा yn प्लस, वहां हम लिखते थे u इंटू, हम लिखते थे u अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल y0, तो वो फॉरवर्ड के लिए होता था। यहां आपको लिखना पड़ेगा बैकवर्ड डिफरेंस yn प्लस, फिर वहां नेक्स्ट हम लिखते थे u माइनस 1, लेकिन ये हम बैकवर्ड डिस्कस कर रहे हैं तो होगा u प्लस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 बैकवर्ड डिफरेंस 2yn। ये चलता चलेगा u प्लस 1 u प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 और बैकवर्ड डिफरेंस क्यूब बाई एन प्लस एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है आपका न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u, क्योंकि फैक्टोरियल 1 इज 1, तो बैकवर्ड डिफरेंस वाई एन प्लस, इसका अंदर मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा u स्क्वायर प्लस u डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होगी और बैकवर्ड डिफरेंस प्लस वाई एन। अब स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये u प्लस 1 है तो ये भी u प्लस 1 था, इसकी वैल्यू आ रही थी u स्क्वायर प्लस u, और इसमें हम मल्टीपल कर रहे हैं u प्लस 2 का, तो मल्टीपल हो जाएगा u क्यूब प्लस u स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर प्लस 2u, तो निकल के आएगा u क्यूब प्लस 3u स्क्वायर प्लस 2u। तो ये जो हम मल्टीपल कर रहे हैं इसकी जगह हम लिख सकते हैं u क्यूब प्लस 3u स्क्वायर प्लस 2u डिवाइडेड बाय, और फैक्टोरियल 3 आप सबको मालूम है क्या होता है, 6 इंटू बैकवर्ड डिफरेंस वाई क्यूब प्लस एन। तो स्टूडेंट, ये हमने क्या किया, इसको इस तरीके से लिख दिया और इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया। वेयर आप सबको मालूम है कि हम जब वैल्यू निकालते हैं u की, तो u की वैल्यू वहां फॉरवर्ड के लिए होती थी x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय h, हम बैकवर्ड पढ़ रहे हैं तो होगा x माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाय h, और इसको भी हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। तो स्टूडेंट, यहाँ आपको मालूम है x कैलकुलेटिंग वैल्यू होती है, xn हमारी इनिशियल वैल्यू होती है, वहां x नॉट इनिशियल वैल्यू हुआ करती थी, और h हमारा जो होता है वो क्या होता है, हाइट ऑफ द इंटरवल। तो स्टूडेंट, अब हम अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं, नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, तो हमें मिलेगा d बाय du इज इक्वल टू yn का डिफरेंशिएशन करेंगे, u के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, u के रिस्पेक्ट में ये करेंगे तो देखो बैकवर्ड डिफरेंस yn आएगा प्लस, यहाँ जब करने वाले तो 1/2 कांस्टेंट है बाहर आएगा और इसको हम लिखेंगे 2u प्लस 1 बैकवर्ड डिफरेंस yn। अब देखिए यहाँ ये तो 1/6 जो है आपका कॉमन आएगा और डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा 3u स्क्वायर प्लस 6u प्लस का 2
और डेल क्यूब वाई एन प्लस एंड सो ऑन। और ये जो है हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब स्टूडेंट अगेन डिफरेंशिएशन करना है तो लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। अभी हमने यू के रिस्पेक्ट में किया था इक्वेशन फर्स्ट का, अब हम एक्स के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं इक्वेशन सेकंड का। और इक्वेशन सेकंड हमारी थी u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाय एच। तो यहां से u का करोगे तो होगा du ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एच इज अ कांस्टेंट, और x का करोगे तो 1, और एक्स एन को यहां हम क्या करेंगे 0 लेके चलेंगे। तो स्टूडेंट ये 1 अपॉन एच आया और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। तो लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, या थर्ड एंड फोर्थ से हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा आप ध्यान से, थर्ड के लेफ्ट साइड में दिया है आपको डी बाय डी यू, और फोर्थ के लेफ्ट साइड में आपको दिया है डी यू अपॉन डी एक्स। तो स्टूडेंट ये हमें समझ आ रहा है कि डी बाय डी यू और डी यू ओवर डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू। अब आप देखिए इसको हमने ऐसा लिखा, तो इसका लेफ्ट साइड ये है और इसका राइट साइड ये है, इसका राइट साइड ये है। तो राइट साइड का मल्टीपल जब करेंगे तो होगा 1 अपॉन एच, और इसको लिखेंगे हम बैकवर्ड डिफरेंस वाई एन प्लस 1 अपॉन 2 यू प्लस 1, बैकवर्ड डिफरेंस सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस प्लस 1 अपॉन 6 3 यू स्क्वायर प्लस 6 यू प्लस थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस वाई एन प्लस एंड सो ऑन। और इसको हमने स्टूडेंट मान लिया इक्वेशन नंबर 5। तो स्टूडेंट जो इक्वेशन नंबर 5 है, आप इसको अगर देखेंगे तो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है कि ये फॉर्मूला कैसा दिया है आपको, विच इज नॉट टेबुलेटेड। ये टेबुलेटेड फॉर्म में अभी नहीं है। तो स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि जब आप u इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तब आपको जो है ये टेबुलेटेड फॉर्म में मिलेगा। तो मेरे पास एक दो बच्चों के मैसेज भी आए हैं, उन्होंने ये पूछा है कि सर आप u इज इक्वल टू 0 कैसे रखने की बात वहां कर रहे थे। तो u इज इक्वल टू 0 हमें कैसे पुट करना है, तो मैं बता दूं, क्योंकि u इज इक्वल टू 0 तो आपको यहां भी पुट करना है। आपको स्टूडेंट पता होगा कि जब भी हम टेबुलेटेड फॉर्म में लिखते हैं, तो टेबुलेटेड फॉर्म में हमने आपको बताया था, मैं यहां रफ करके बता रहा हूं थोड़ा सा, हमने आपसे कहा था कि डी बाय डी एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला बताया था आपको। तो यहां हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो जब एक्स की जगह आप एक्स नॉट रखोगे कहां, यू की वैल्यू में, तो वहां यू इज इक्वल टू हम लेते थे एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एच। और जब आप एक्स की जगह एक्स नॉट ही पुट कर दोगे तो एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एच होगा। तो यू इज इक्वल टू यहां से क्या मिलेगा, 0। सेम कंडीशन आपकी यहां बैकवर्ड के साथ होने वाली है। यहां जब आप डी बाय डी एक्स निकालोगे तो x इज इक्वल टू क्या रखोगे, एक्स एन रखोगे, क्योंकि आप किसके लिए कंसीडर कर रहे हो, बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले के लिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये u इज इक्वल टू 0 का कॉन्सेप्ट आपका क्या है, क्लियर है। तो स्टूडेंट मैं केवल यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं, नाउ पुट u इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 5। और इक्वेशन 5 में जब आप u इज इक्वल टू 0 रखोगे, मैं यहां साफ कर रहा हूं, तो आप लिखोगे देन वी गेट, तब आपको यहां से मिलेगा, यहां से आपको मिलने वाला है स्टूडेंट, देखिए आप d बाय डी एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स एन, तब तो 0 आया, और ये हमने लिखा 1 अपॉन एच, और आप देखिए 0 रखेंगे तो ये आएगा बैकवर्ड डिफरेंस वाई एन प्लस। अब देखिए u की जगह 0 रखा तो ये u 0 होगा प्लस, तो प्लस का बचेगा हाफ, और यहां आएगा सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस वाई एन प्लस। अच्छा अब यह देखिए ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो आपको मिलेगा 2 अपॉन 6, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 डेल क्यूब वाई एन प्लस एंड सो ऑन, एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 6। तो ये जो फॉर्मूला होगा ये किस फॉर्म में होगा, टेबुलेटेड फॉर्म में होगा। तो यही हमारा क्या है, डेरिवेटिव है यूजिंग न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें किस तरीके से फॉर्मूला निकालना है। ये एच है ना, ध्यान रखना है 1 अपॉन एच।
तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड में डिफरेंस केवल इतना है कि फॉरवर्ड में हम क्या करते थे, अल्टरनेट साइन लेके चलते थे। यहाँ टोटल जो है पॉजिटिव साइन आएंगे, प्लस के साइन आएंगे। वहां जो है हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यूज करते थे, यहाँ हम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। बाकी फॉर्मूले सेम है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ हमें क्या करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है। तो सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकलता है, हमें फाइंड आउट करना है d2/dx²। तो d2/dx² कैसे मिलेगा, क्योंकि ये सब u के टर्म में दिए हुए हैं, तो आप इसको लिख सकते हो d/du d/dx, और इसको आप स्टूडेंट क्या लिख सकते हो, du/dx। तो देखो इसका मतलब हुआ d2/dx²। तो स्टूडेंट आप सबको मालूम है कि इसको लिखने के लिए आप देखो du/dx, तो du/dx हम निकाल चुके थे, इसकी वैल्यू क्या थी 1/h। तो चलिए आपने ये लिख दिया 1/h। अब यहां आप d/dx को जब आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो 1/h भी कॉमन आएगा, तो हो जाएगा 1/h²। और इसको आप जब डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में, तो u के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो देखो ये 0 होगा, और इसको u के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहां से देखिए u का डिफरेंशिएशन होगा 1 का होगा 0, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, आपको सीधा सीधा मिलेगा del²yn। ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंस yn प्लस। अब आप यहाँ देखिए u के रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप, तो यहाँ होगा आपका 6u, यहाँ होगा आपका 6, 2 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपको 6 लिखा है, तो 6 कॉमन लोगे तो आपको मिल रहा है केवल और केवल क्या, y+1। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा y+1, और ये हो जाएगा del³ yn एंड सो ऑन। तो जो भी टर्म्स आपके चलते चलेंगे वो इस तरीके से चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम इसको मान के चलते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब आपको ये भी कैसा है, विच इज नॉट टेबुलेटेड, और टेबुलेटेड फॉर्म में अगर हमें लाना है तो स्टूडेंट आपको मालूम है हमें क्या करना होगा, यहां u = 0 पुट करना होगा। तो लिखेंगे जरा, तो लिखेंगे पुट u = 0 इन इक्वेशन 7। तो u = 0 रखेंगे तो हो जाएगा d2/dx², x = xn रखने पे ही क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको ये नहीं बता पाया, तो कुछ बच्चों ने हमसे जो है पूछा था, तो इसको हमने लिख दिया देखो del³ yn, और u की जगह आप 0 रखोगे तो प्लस ये क्या हो जाएगा आपका qyn प्लस एंड सो ऑन, एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 8। और यही आपका क्या होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला होगा। तो स्टूडेंट ये सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले जो है ये हमने थोड़े से कम स्टेप में आपको निकाल के दिखाए। तो मैं आपको एक बार सारे फॉर्मूले आपके बोर्ड पे लिख के जरूर दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको फॉर्मूले एक्सटेंड करने में या याद रखने में आसानी होगी, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूले जरूरी नहीं है, 2 स्टेप तक ही आपको और भी आगे बढ़ना है। तो मैं एक बार फॉर्मूले लिख देता हूं, तो आप वो फॉर्मूले वहां से जरूर नोट डाउन कर लें। इसके बाद फिर हम आपके साथ एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर स्टूडेंट, ये डेरिवेटिव्स यूजिंग न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले के फॉर्मूले हमने आपके सामने लिख दिए हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो वहां हमने ड्राइव करके आपको जरूर दिखाया है, लेकिन हमने आपको 3 स्टेप दिखाए हैं। अगर आगे बढ़ना हो तो आपको इस सीरीज में बढ़ना है। ये भी हमने केवल 2 स्टेप ही कर पाए हैं, क्योंकि हमने थोड़े से टर्म्स जो है कम कंसीडर किए थे। आप ज्यादा टर्म्स लेंगे तो आप ये भी जो है वहां से रिजल्ट निकाल के देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये एक्चुअल में आपको यूज होंगे, क्योंकि आपको जैसे जैसे फॉर्मूला आपका जैसे जैसे डाटा आपको बड़ा दिया होगा उस तरीके से आपको फॉर्मूला एक्सटेंड करना होगा। तो ये फॉर्मूला आपको आना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो आइए स्टूडेंट, अब हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमें फॉर्मूले को वहां इंप्लीमेंट करना है। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx एट x = 55 डिग्री फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको डाटा दिया है, आपको dy/dx निकालने के लिए बोला गया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आप कौन से फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट आप मेरे हिसाब से आप देखेंगे तो आप देखें कि जो डाटा आपको दिया है उसमें dy/dx फाइंड आउट करना है x = 55, और 55 जो डाटा दिया है वो कहाँ दिया है, एंड में दिया है। तो एंड में जो डाटा दिया होता है उसके लिए बैकवर्ड, और स्टार्टिंग का जो डाटा जिसपे हमें वैल्यू पूछी गई है उसके लिए हम फॉरवर्ड यूज करते हैं। इसके बाद जो है आप देखें जो हमें डिफरेंस दिया है इंटरपोलेशन में वो भी आपको इक्वल दिया है। तो इक्वल के लिए हमें सीधी सी बात है 3 फॉर्मूले डिस्कस करने होते हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और सेंट्रल। और सेंट्रल की अगर वैल्यू की कोई बात की जाती है, जैसे 45 या 40 के आसपास की बात की जाती,
तो फिर हम वहां सेंट्रल इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फिलहाल हम बैकवर्ड अभी हमने पढ़ा है, तो हमें यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हमें बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करना है। तो ये हमने क्या किया, एक बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाई। टेबल कैसे बनती है आपको मालूम है, ये x का डाटा दिया है, ये 10x का डाटा, आपको जो गिवन डाटा है उससे हमने टेबल बनाई। देखिए फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, सेकंड बैकवर्ड, थर्ड बैकवर्ड एंड फोर्थ बैकवर्ड। तो ये कैसे बनती है, इसमें से इसको माइनस किया। वैसे हम नीचे से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन नीचे से कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं। तो हमने इसमें से देखो इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, फिर इसको में से इसको माइनस किया, ये आया, इसमें से इसको किया, फिर इसमें से इसको माइनस किया, फिर इसमें से आप इसको माइनस करोगे ये आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे ये आएगा, फिर इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो ये आएगा। तो टाइम थोड़ा सा हमने बचाने के लिए डाटा जो है आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, आप फटाफट से कैलसी निकालिए और इन डाटा को वेरीफाई करना स्टार्ट कीजिए कि कहीं डाटा में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो स्टूडेंट इसके बाद वाला स्टेप आपको मालूम है, नाउ वाई डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो अभी जो फॉर्मूला हमने आपके सामने डिस्कस किया है उसी फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स एन इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है 1/h, और हम पढ़ते थे फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस वाई एन, फिर हम पढ़ते थे +1/2 सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस वाई एन, फिर यहाँ देखिए दिख नहीं रहा होगा तो मैं नीचे लिख रहा हूँ 1/3 डेल क्यू वाई एन। अब हमें कहाँ तक लेके जाना है, जहां तक हमें डिफरेंस टेबल दी हो 4 तक, तो हमें 4 तक लिखना होगा। तो +1/4 और बैकवर्ड डिफरेंस वाई एन, तो यहां तक आपको ये फॉर्मूला लिखना है और इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो स्टूडेंट आप देखेंगे डी बाई डी एक्स, अब यहाँ x इज इक्वल टू एक्स एन, और एक्स एन हमारी होती है इनिशियल वैल्यू, और इनिशियल वैल्यू मतलब 55। तो यहाँ x आपको दिया है 55 डिग्री, जिसपे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहां से जो है आपको u की वैल्यू अगर निकालनी है तो u की वैल्यू आप किस तरीके से निकाल पाएंगे। तो u की वैल्यू निकालने के लिए तो u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप टेबुलेटेड फॉर्म पढ़ रहे हैं। कैसे होगा देख लें आप, यहाँ u इज इक्वल टू होता है x माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाई h। तो यहाँ x मतलब कैलकुलेट करना है आपको 55 पर, इसके बाद आपको एक्स एन इनिशियल होता है, फॉरवर्ड में इनिशियल स्टार्टिंग लेते हैं, बैकवर्ड में हम एंडिंग लेते हैं। तो 55, तो देखिए आप 55 डिवाइडेड बाय h, तो h जो है आपका 5 का डिफरेंस है, तो u आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ आप वैल्यू पुट करें तो 1/h की वैल्यू आपको 5 दी है, 5, क्योंकि इनके सबके बीच में इंटरवल में कितना गैप हो रहा है, 5 का। तो आप देखें फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, तो फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस हम किसकी बात कर रहे हैं, वाई एन की। तो फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ही आएगा, क्योंकि हम बैकवर्ड पढ़ रहे हैं तो नीचे से ऊपर वैल्यू काउंट करेंगे। तो होगा 0.2363 +1/2। सेकेंड बैकवर्ड, तो सेकेंड बैकवर्ड आपका ये होगा, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 0.0445। अब स्टूडेंट हम नीचे लिख रहे हैं तो +1/3। थर्ड बैकवर्ड की बात करेंगे तो थर्ड बैकवर्ड हमारा ये होगा 0.0136 +1/4। फोर बैकवर्ड की बात करेंगे तो फोर बैकवर्ड आपका होगा 0.0047। और इसको अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो d बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्री पे जो वैल्यू हमें मिलने वाली है वो मिलने वाली है 0.05285। आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। इसको सॉल्यूशन करने के बाद हमने यहाँ साइड वाले बोर्ड पे वैल्यू पहले से नोट डाउन करके रखी थी 0.05285। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट आई होप आपको ये वाली प्रॉब्लम जो है समझ आई होगी। आपको ये समझ आया होगा कि न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले को डेरिवेटिव में यूज करके हमें किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो यहाँ स्टूडेंट हमसे केवल डी बाई डी एक्स पूछा गया था। अगर यहाँ d2/dx² या थर्ड डेरिवेटिव पूछे जाते तो जो हमने फॉर्मूले आपकी स्क्रीन पे इससे पहले लिखे हुए थे वो फॉर्मूलों की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहें। और कीप वॉचिंग NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।